हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 प्लस या फिर 90 प्लस नंबर स्कोर करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि एक ये कंफ्यूजन रहती है कि कितने घंटे पढ़ें। लोग जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, मैं 13 घंटे पढ़ता था, मैं 6 घंटे पढ़ता था, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो यानी कि एक जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ में एक जो आपका सवाल है, क्या सवाल है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो केवल एक उत्तर में मैं उसका जवाब दूंगा, यानी कि केवल आपको एक टिप आप कह सकते हो वो बताऊंगा। कोई दो नहीं, कोई तीन नहीं, कोई चार नहीं, केवल एक टिप में मैं आपको बताऊंगा। ये टिप ऐसी टिप है जो मैंने काफी लोगों पे आजमाई, काफी देखी और मैंने खुद भी अपने ऊपर क्या कहते हैं फॉलो करी। चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज हो, उसके अंदर ये टिप बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्या वो चीज है वो मैं आप आज के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो आपका टाइम है वो कितना होना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। तो आप में से कई होते होंगे 2 घंटे पढ़ते होंगे, कई 3 घंटे पढ़ते होंगे, और सबसे बड़ी समस्या आप में से कई को पता भी नहीं है कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पता? स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, कोचिंग का होमवर्क करते हैं, हो गई पढ़ाई। स्कूल गए, हम स्कूल में बताए 6 घंटे, कोचिंग में बताए 2 घंटे, होमवर्क किया 1 घंटे, 6 7 8 9 घंटे पढ़ते हैं। हम कितने घंटे पढ़ते हैं? 9 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करके अपने घंटे निकाल रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि ये आपका पढ़ना नहीं, आप इस समय पढ़ रहे हो, यानी कि किसी से समझ रहे हो। इस समय मेरी आप क्लास देख रहे हो तो क्या आप पढ़ रहे हो? नहीं, आप थोड़ी सी आप अपने आप को गाइड कर रहे हो, यानी कि क्या कहते हैं, आप है ना किसी चीज से कोई चीज समझ रहे हो लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। इस टाइम पे देखा जाए, पढ़ने का मतलब है सेल्फ स्टडी। यहाँ पर बात हो रही है कि आप अपने आप कितने घंटे पढ़ते हो, वो मैटर करती हैं। स्कूल साइड में, कोचिंग साइड में, होमवर्क साइड में, लेकिन आपने खुद क्या पढ़ा, क्या चीजें को एनालिसिस किया, कितना नहीं पढ़ा, वो सब होता है सेल्फ स्टडी के अंतर्गत। तो सेल्फ स्टडी में आप कितना पढ़ते हो वो मैटर करता है। अब सबसे बड़ी मेन चीज जो मैं आपसे एक टिप देने वाला था वो यहीं पर दे देता हूं। क्या टिप दे देता हूं, सुनो ध्यान से। देखो, मान लो आप रोज 1 घंटा पढ़ते हो। क्या कहा मैंने? रोज 1 घंटा। अरे हटाओ, रोज आप आधा घंटा पढ़ते हो, यानी कि 30 मिनट पढ़ते हो। 30 मिनट पढ़ते हो, मैंने क्या बोला? रोज। जहां पर ये रोज शब्द आ गया, यानी कि लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ में, इसका मतलब यह है कि अगर आप एक भी दिन का गैप नहीं करते, कोई शादी नहीं, कोई बारात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, आप लगातार एक ही समय में, ठीक है, समय कोई भी हो सकता है, लेकिन आप लगातार क्या कह सकते हो कि आप 30 मिनट या फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हो। आज मान लो 30 मिनट पढ़ रहे हो, कल 40 मिनट पढ़ोगे, फिर 50 मिनट पढ़ोगे, फिर 1 घंटा पढ़ोगे, फिर इस 1 घंटे को कम से कम 10 दिनों तक चालू रखोगे। तो मतलब अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, किसी भी दिन का गैप नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदे की चीज है। यानी कि मैं जो टिप आपको देने वाला था वो यही टिप है, कंसिस्टेंसी। यानी कि आपको जो भी पढ़ना है लगातार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 6 दिन के लिए सन्नाटे में चले गए, कुछ नहीं पढ़ रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं परेशानी है। ऐसे नहीं किया जाता। बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर टॉप इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सही तरीका क्या है? आपको लगातार करना होगा किसी भी चीज को। जो चीज लगातार होती है वही चीज आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। किस प्रकार से ले जाएगी, चीजों को समझो। आपकी आदत बन जाएगी, खाना आप रोज खाते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ना रोज पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फ स्टडी, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। यहां पर सेल्फ स्टडी आपको रोज करनी पड़ेगी। वो मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर करते हो, कितना पढ़ते हो, लेकिन अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि मान लो आपका शुरुआत में लेवल है, आपका लेवल ही नहीं है कुछ, तो आप आज 15 मिनट थोड़ा किताब खोल के थोड़ा सिलेबस को देखो, पढ़ के देखो चीजों को। उसके बाद क्या करो, उसके बाद अगले दिन 30 मिनट करो, फिर उसको 30 मिनट को क्या कहते हैं अगले 10 दिनों तक क्या करो, कंटिन्यू करो। फिर उसको आगे बढ़ाओ और उसको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा ले जाओ, फिर उसको भी 5 दिन तक कंटिन्यू करो, यानी कि चीजों को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, चीजों को लगातार आगे बढ़ाओ। अपने ग्राफ को, आप यहाँ पढ़े हो सन्नाटे में, कल भी सन्नाटे में हो, आज भी सन्नाटे में हो, लेकिन अपने ग्राफ को हल्का हल्का उठाने का प्रयास करो। और ये ग्राफ अगर उठा तो आपको 95%, 90% इतने नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी बहुत टाइम है, जून चल रही है, यानी कि लोग आपको कहेंगे टाइम कम है, डराया जाएगा आपको डरना नहीं है। जो टाइम है वो पर्याप्त है, उस टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, अपनी शक्तियों को पहचानो। वही हो। आप कौन हो? आप वही हो जो क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आते थे। ठीक है ना, तो अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आप में अपने आप की मेहनत को, अपनी मेहनत को पहचानो। ठीक है, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपनी नॉलेज पे भरोसा करो, साथ ही साथ में चीजों को पढ़ो, अपने सिलेबस को देखो।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, मैं आपके लिए लगातार क्लासेस ला ही रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपके लिए पूरा टाइम टेबल मैंने बना दिया, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास ला रहा हूँ। उन क्लासेस को देखो, बाकायदा चीज़ों को नोट करो, नोट करने के बाद उनको रिवाइज करो। रिवाइज किस प्रकार से करना है वो भी मैंने क्लास के अंदर बताया है। हर एक फैसिलिटी, हर एक सुविधा आपको दी जा रही है। बस जरूरत क्या है, पढ़ने की, लगातार पढ़ने की। इस शब्द को बार बार मैं कह रहा हूँ, लगातार, यानी कि कंसिस्टेंसी। यही है जो मैं शुरू में कह रहा था, एक बेहतरीन जो टिप है वो यही है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ो। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास के जरिए आप तक मैं अपना एक्सपीरियंस या बहुत सारी चीजें पहुंचा पाया हूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में। और एक और बात क्या कहते हैं, आज मुझे हिंदी की क्लास लानी चाहिए थी, लेकिन हिंदी इंग्लिश की क्लास के लिए हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी तो आपको लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस हिसाब से जो क्लास है वो देखने को मिल रही है। आज आपका संडे है, तो इस प्रकार से आज आपके लिए एक हेल्प टाइप की वीडियो, यानी कि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, इसलिए मैंने आज ये क्लास बनाई है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।